Good morning students. How are you? Hope you all are fine. So students, today in English we will do lesson number 1, Joe the baby caterpillar. Okay, in English fairy, English fairy book we will do lesson number 1, Joe the baby caterpillar. Okay students, जैसे कि बच्चे आप बड़े होते हैं, पहले आप बेबी होते हैं, फिर आप टीन एज में आते हैं, फिर आप यंग होते हैं, ठीक है, उसके बाद एडल्ट होते हैं, आफ्टर ऑल आप उसके बाद लास्ट में हम बूढ़े हो जाते हैं। इसी तरीके से पहले बटरफ्लाई क्या होता है बेटा, कैटरपिलर, तो इनमें भी चेंजेस आते हैं। यहाँ पर इसमें कैटरपिलर जो कि जो है, व्हाट्स हर नेम, जो, उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में यहाँ पे रीड करेंगे। ओके, इट वॉज समर, कैसा, कौन सा सीजन था, समर सीजन। एट दैट टाइम समर सीजन इज गोइंग ऑन। ओके, यू फील वेरी हॉट, द डेज आर टू लेजी, यू नीड फैन, AC, कूलर, और दैट वेदर इज समर, दैट इज द समर सीजन। जो द बेबी कैटरपिलर, जो कौन था, जो बेबी कैटरपिलर, जिसका नाम क्या था, व्हाट्स इट्स नेम, जो। crawled means moved slowly, धीरे धीरे ऐसे रेंग के चलना, ओके, slowly, and nibble means ऐसे चबाना, nibbled, क्या चबा रहा था वो, green leaves, हरी हरी छोटी छोटी पत्तियों को वो चबा रहा था, because she is feeling very hungry. It's what she is saying, I am so hungry, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत भूखा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट जो एट ड्यूरिंग समर डेज, क्या होता है बेटा, जो है कैटरपिलर, ये गर्मियों के दिनों में ही बहुत ज़्यादा खाते हैं। देन केम ऑटम, आफ्टर द समर सीजन ऑटम सीजन की। ऑटम मीन्स पतझड़ मीन्स व्हेन द ट्रीज शेड देयर लीव्स, जब पेड़ अपनी पत्तियों को गिराते हैं, है ना। व्हेन द लीव्स बिकम येलो, व्हेन द लीव्स टर्न येलो, ग्रीन टू टर्न येलो, that time the trees shed their leaves and that is autumn season. कौन सा सीजन होता है वो, autumn season, जब पेड़ अपनी पत्तियों को गिराते हैं। the green leaves turn yellow, सारी हरी हरी पत्तियाँ किसे बदल जाती है बेटा, येलो यानी कि पीली हो जाती हैं। जो wanted to play, जो क्या चाहता था बेटा, एक्चुअली जो wanted to play, she wants to play but she was slow, वो बहुत थक गया था, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग हमें भी थकान हो जाती है, उन्हें भी थकान होती है। आई एम सो टायर्ड, एट दैट टाइम जो वॉज फीलिंग वेरी टायर्डनेस, उस टाइम उसे बहुत थकान हो रही थी। बिकॉज क्यों हो रही थी, बिकॉज इट वॉज क्रॉलिंग फ्रॉम मेनी डेज, वो कई दिनों से लगातार चल रहा था, कंटिन्यूसली वो क्रॉलिंग कर रहा था। हमारी तरह तो बेटा दिन में चले, रात को सोए, फिर सुबह उठ के हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, फिर दोबारा से काम करते हैं। ये लोग कंटिन्यूसली अपना वर्क करते रहते हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गया था, है ना। और इतना थक गया था, शी गॉट सो मच टायर्ड दैट शी वॉन्ट्स टू स्लीप, वो सोना चाहता था। जो फाउंड अ कोजी प्लेस, बट सोने के लिए कैसी जगह चाहिए, कोजी यानी कंफर्टेबल। जब आप कहीं कंफर्टेबल जोन में होंगे तभी तो आपको सोने में मज़ा आएगा। किसी रूम में टीवी चल रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं और आपसे कहते हैं आप सो जाओ, तो सो जाओगे। थोड़ी देर आपको शायद अच्छा लगे, लेकिन आफ्टर दैट इरिटेट होने लग जाओगे, और फिर आपको लगेगा हाँ कहीं शांति मिले, वहाँ जाकर मैं सोऊं। फिर सेम लाइक दैट जो ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्लीप, बट शी वॉज फाइंडिंग अ कोजी प्लेस ढूंढ रहा था। वो कहाँ मिली उसे, जो फाउंड ए कोजी प्लेस इन द ब्रांचेस ऑफ ग्रेप वाइन। अभी कौन सा सीज़न चल रहा है, ग्रेप का ही सीज़न चल रहा है। आपने बहुत सारे अंगूर खाए भी होंगे और अभी खा भी रहे होंगे। तो ग्रेप्स किसी पेड़ में नहीं उगते बेटा, ग्रेप्स किस में उगते हैं, बेल में। ग्रेप्स की वाइन होती है, बेल होती है उसकी, क्या होती है, बेल। तो ग्रेप्स, जो ग्रेप वाइन थी, उस ग्रेप वाइन में जो ब्रांचेस थी ना, वहाँ पे उसके अंदर जिसमें वो लिपटी हुई थी और ब्रांचेस पूरे लटके हुए थे, वहाँ पर उसे लगा कि ये सेफ जगह है, कोजी प्लेस है, मैं यहाँ पर सो सकता हूँ। शी क्विकली मेड अ सॉफ्ट ब्लैंकेट फॉर हरसेल्फ। वी हैव ब्लैंकेट एट आवर होम, अपने सबके पास ब्लैंकेट है ना, क्विल्स है, रजाइयाँ हैं, बेडशीट्स हैं, पर इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। बट दे हैड अ गॉड गिफ्ट टैलेंट, इनके पास एक गॉड गिफ्ट टैलेंट होता है कि दे कैन मेड देयर नेस्ट ऑल्सो एंड वेरी ब्यूटीफुल मैनर। दूसरी बात, ये बहुत ही सॉफ्ट ब्लैंकेट बनाए इन्होंने, पत्तों से, छोटी छोटी लीव्स से, ट्विग्स से मिला के इन्होंने इससे क्या बनाया,
एक बहुत ही ऐसा प्यारा सा ब्लैंकेट बनाया जिसके अंदर वो जाके अंदर चली, वो कैटरपिलर जहाँ कहाँ उसमें वो चला गया। आई एम वेरी स्लीपी, और बोलो अपने आप से, वो अपने आप से ही बात कर रहा है। आई एम फीलिंग स्लीपी, मतलब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मुझे बहुत सुस्ती है और बहुत तेज़ नींद आ रही है। ठीक है, अब उसने अपने लिए ब्लैंकेट भी बना लिया था, बहुत आरामदायक भी था, और उसे नींद भी बहुत आ रही थी बिकॉज शी गॉट टू टायर्ड। आफ्टर दैट अब क्या हुआ देखिए, सून इट वॉज विंटर, ऑटम के मौसम, ऑटम आफ्टर ऑटम सीजन विंटर सीजन केम। ठीक है, एवरीवेयर स्नो स्नो एंड स्नो एवरीवेयर, एवरी ग्रीन ट्री, एवरी ग्रीन वाइन्स ऑल कवर्ड विद स्नो। ठीक है, सभी जगह ठंडी ठंडी स्नो बर्फ फैली हुई थी। जो वॉज फास्ट asleep विद इन हर ब्लैंकेट, जो वॉज स्लीप इन अ वेरी कोजी वे, बहुत ही अच्छे तरीके से वो तो अपने ब्लैंकेट में ऐसे आराम से सो रहा था। बाहर सर्दी थी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इट वॉज कवर्ड टोटली, चारों तरफ से कवर हो रखा था। अंदर बहुत वार्म प्लेस थी, बहुत गर्म और आरामदायक जगह थी, और उसे बहुत अच्छी नींद आ रही थी, सो रहा था, सब जगह बर्फ ही बर्फ थी। ओके, इन स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु। ठीक है, इन स्प्रिंग, वसंत ऋतु में क्या होता है बेटा, एवरीवेयर द फ्लावर्स फ्लावर्स एंड फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स एवरीवेयर, जहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, हरी हरी पत्तियाँ आती हैं, सब जगह बसंत की सी, बसंत एक हैप्पीनेस, जिस टाइम बहुत खुशियाँ होती हैं, जैसे कहते हैं ना हमारे घर में खुशियाँ होती हैं तो हम हर चीज़ बड़े बहुत खुश होते हैं, ऐसे हर जगह फूल खिले होते हैं, हर जगह ही बहुत हैप्पीनेस होती है। द सन केम आउट विद इट्स ब्राइट सनबीम्स, सन यू नो, सन तो सभी जानते हैं, और जो सूरज की किरणें होती हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, सनबीम्स। क्या होती है बेटा वो, सनबीम्स। द plants woke up from their long winter sleeps. After the long winter sleep, after the long winter season, the sunbeams came, snow melt, and everywhere greenery and colorful flowers are there. तो वहाँ पर सभी को अच्छा लग रहा था, जब सभी पेड़ों के ऊपर जब सूरज की किरणें गई तो सारे पेड़ जैसे ऐसा लग रहा था सोए थे और अब जाग गए। बर्ड्स ऑल्सो चॉपिंग एवरीवेयर, चू 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 ची 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 एवरीवेयर, वो अपना गाना गा रही थी, अपना दे सिंगर सॉन्ग अपना गाना गा रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। जो बिगैन टू फील वेरी वार्म इनसाइड द ब्लैंकेट, हाँ इनसाइड द ब्लैंकेट जो फील वेरी वार्म, हाँ बट अच्छा उसका जो ब्लैंकेट था, हर ब्लैंकेट इज़ वेरी थिक, थिक मीन्स मोटा, एंड द अपोजिट ऑफ थिक इज थिन, पतला। उसका ब्लैंकेट कैसा था, थिक था, बहुत मोटा था। ठीक है, शी स्ट्रेच हर बॉडी इनसाइड द ब्लैंकेट। भाई अब मौसम भी चेंज हो गया था, अब वसंत स्प्रिंग ऋतु आ गई, वसंत का मौसम आ गया था, तो अब तो उसको उठना ही था, जागना ही था, क्योंकि सूरज की किरणें उसे भी तो अंदर से जगा रही थी अंदर तक जाके। अब उसने अपनी बॉडी को क्या क्या स्ट्रेच, लाइक दैट स्ट्रेच, ऐसे स्ट्रेच, एंड व्हेन शी स्ट्रेच द ब्लैंकेट क्रैक, क्या हो गया, ब्लैंकेट पूरा क्रैक हो गया। ओ माई ब्लैंकेट हैज क्रैक्ड, माई ब्लैंकेट क्रैक्ड मतलब टूट गया, फट गया, उसको बिल्कुल खत्म हो गया वो। ठीक है, जो केम आउट टू ग्रीट स्प्रिंग, व्हेन जो केम आउट that time she saw everywhere flowers are blooming and the season gone, winter season gone, summer season gone, spring came, so she welcomed the spring season, but she had changed completely. But now in so many days after a long period she became totally changed and she became a butterfly. क्या बन गया वो बेटा, बटरफ्लाई बन गई। I have become a butterfly with colorful wings, उसके बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंख आ गए थे, वो बटरफ्लाई बन गया था। शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज शी कैन फ्लाई ऑल्सो। नाउ देयर इज नो नीड टू क्रॉल, अब क्रॉल करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज शी टोटली चेंज, शी कम्प्लीटली चेंज एंड शी बिकेम अ बटरफ्लाई, एंड बटरफ्लाई हैज कलरफुल विंग्स एंड बटरफ्लाई कैन फ्लाई ऑल्सो। ओके, तो एक छोटी सी स्टोरी थी आपकी, किसकी, जो के बारे में बताया गया था कि कैसे वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनी। एंड ओके, and here is on board there is some new words are there, 10 new words are there, you have to do in your notebook. But how? First of all you have to write date, class work, mention the day also. Then in next line, lesson number 1, Joe the baby caterpillar. Now in third line you have to write new words here, and number 1 is summer. You have to break the words. Summer, S-U-M-M-E-R, summer. Summer means गर्मी। Autumn, देखिए autumn तो AUTUMN, ठीक है। ब्लैंकेट, नंबर 3 इज ब्लैंकेट, ब्लैंकेट BLANKET, ब्लैंकेट। कोजी, कोजी आराम, कंफर्टेबल, COSY, कोजी। ग्रेप वाइन,
ठीक है, ग्रेप वाइन, बटरफ्लाई, ओके, बटरफ्लाई. Number 7, winter. What? Winter. Number 8 is colorful. Colorful. Number 9, crawl. And number 10, branch. Okay. These 10 new words you have to do in your notebook in a very neat and clean manner. And please send your work on WhatsApp group. Okay, class group. Have a nice day. Thank you.